नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां स्कंद है और इसमें मूल रूप से प्रहलाद जी का ही चरित्र है, बड़े विस्तार से। कल के प्रसंग में हम लोगों ने देखा ये हिरण्यकश्यप दिति, माता दिति भेद बुद्धि है, जहाँ मैं मेरा तू तेरा है। इसकी 2 संतानें हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ममता का स्वरूप है, मेरा, और हिरण्यकश्यप अहंता। ममता सहज मर सकती है। बड़े बड़े साधु संत भी घर छोड़कर भक्तजन जाते हैं तो ममता छूट जाती, तभी तो जा पाते, कुछ दिन में पक्के हो जाते हैं, पर अहंता नहीं छूटती। शरीर मैं हूँ, ये अहंता है। ये देह से ये कैसे छूटेगा? मन में एक संकल्प आता है, पूरा होता है, दूसरा पहले ही शुरू, उसका चिंतन आ जाता है। एक संकल्प आरंभ होता है, एक समाप्त होता है, एक आरंभ होता है।
दो संकल्प की संधि को पकड़ना है। ये देह का अभिमान संधि नहीं छूटेगा। जब मन से बिल्कुल संकल्प समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हम भगवान में मिल जाएंगे। हमारे भीतर कोई कामना न हो, चाहना न हो, कोई इच्छा न हो, तो अभी की अभी प्रभु की प्राप्ति है। आज हिरण्यकश्यप के पास देखो शक्ति है, शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए, पर इसने दुरुपयोग किया, वरदान ले लिया ब्रह्मा जी से। न दिन मरूं, न रात मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी चक्कर में आई तो भगवान का स्मरण करके कहा ऐसा ही होगा। शक्ति बहुत बढ़ गई तपस्या के प्रताप से। तो कल भी बात आई थी, शक्ति का जो उपयोग भोग विलास सुख के लिए करता है वो राक्षस सा हो जाता है। शक्ति का उपयोग जब भक्ति के लिए होगा, परोपकार के लिए, परमात्मा के लिए, तो हम देवतुल्य हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप की गणना तो राक्षसों में हुई, और प्रहलाद जी महाराज की देवताओं में भक्त शिरोमणि, ये ऐसे दैत्य शिरोमणि हुए जो भक्त शिरोमणि कहलाए। तो बाप हुआ राक्षस, पुत्र हुआ देव। अब हम भी मन में निश्चय करें कि हमको क्या होना है। देव होना है कि राक्षस होना है। हिरण्यकश्यप ने सब राजाओं को जीतकर स्वर्ग में गया, देवताओं से युद्ध किया, देवताओं को पराजित किया, सबकी संपत्ति ले आया। पंजाब में मुल्तान शहर, वहीं पर हिरण्यकश्यप ने राजधानी बनाई अपनी। आज भी जो बड़े पुराने लोग हैं, मुल्तान शहर को पंजाब के लोग प्रहलादपुरी कहते हैं। नरसिंह भगवान का प्राकट्य पंजाब में हुआ। अभी भी पंजाब के कुछ लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं। गुरुदत्त सिंह, गुलाब सिंह, भगवत सिंह। क्यों? पंजाब में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। एक समय था पंजाब के लोग सिंह जैसे वीर भी हुए। पर अब देश में बकरी की संख्या बढ़ गई है, शक्ति का अभाव होता जा रहा है। चलो, हिरण्यकश्यप ने शक्ति का भोग विलास में दुरुपयोग कर लिया। हुआ क्या? हिरण्यकश्यप के राज्य में देवता ऋषि सब बड़े दुखी हो गए। इसलिए उन्होंने परमात्मा की स्तुति की। देखो, धर्म दुखी हुआ, देवता ऋषि दुखी हुए, पर प्रजा सुखी हुई। कैसे? हिरण्यकश्यप बड़ा प्रतापी था, उसके आगे रावण कोई चीज नहीं था। एक बार हिरण्यकश्यप जा रहा था, अपने राज्य से गुजर रहा था कहीं से, तो देखा लोग खेतों में किसान खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना गिर रहा है, धूप में जल रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हो? उसकी प्रजा ने कहा, अन्नदाता, हम अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं। खेत की जुताई होगी, खुदाई होगी, जल से सींचेंगे, बीज बोएंगे, जल देंगे, देखभाल करेंगे, समुचित जल चाहिए, सूखा भी चाहिए। अन्न धीरे धीरे बढ़ेगा, उसकी रक्षा करेंगे। समय पाकर कुछ महीनों बाद फसल तैयार होगी, उसको फिर काटेंगे, सुखाएंगे, पीटेंगे, उसका सार निकालेंगे, घर में खाना पकाएंगे, खाएंगे, पचाएंगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा, मेरे राज्य में मेरी प्रजा को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना परिश्रम। वो ऐसा प्रतापी, वो कहता है, आज से बंद करो, कोई मेहनत नहीं करेगा मेरे राज्य में। अन्नदाता क्या खाएंगे? अच्छा, ये भी बताया, गेहूं का कोई समय, चावल का कोई समय, चने का कोई समय,
ऐसा नहीं है कि किसी एक समय में चावल गेहूँ एक साथ उगा लें। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पृथ्वी से कह देता हूँ 12 महीने फसल लगी रहेगी, और पेड़ों से भी कह देता हूँ 12 महीने सब फल लगे रहे। ऋतु के फल नहीं चाहिए, ऋतु के अनुसार अन्न नहीं चाहिए। प्रजा प्रसन्न हो गई और ऐसा ही हुआ। ऐसा प्रतापी था हिरण्यकश्यप, विलक्षण था वो, और शक्ति का भोग विलास में दुरुपयोग कर दिया। इसलिए देवता, ऋषि, धर्म, पृथ्वी दुखी हुए। सबने परमात्मा की स्तुति की। प्रभु ने कहा मेरे भक्त प्रहलाद को जो त्रास देगा मैं उसकी खबर लूँगा, तब तक आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी उसी का समय है। तुम लोग भी कष्ट सहो मेरे भक्त को जब कोई कष्ट देगा। जे अपराध भगत करे करही, राम रोष पावक सोजरे। जे अपराध भगत करे करही, राम रोष पावक सोजरे। भगवान ने कह दिया मेरे भक्त को जो त्रास देगा, कष्ट पहुंचाएगा, उसकी खबर लूँगा। उधर हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के पहले ही माता से कह दिया जिसने मेरे भाई की हत्या की है उस परमात्मा की खबर लूँगा। और परमात्मा ने देवताओं, ऋषियों से कहा जब मेरे भक्त प्रहलाद को त्रास देगा तब खबर लूँगा, तब तक धैर्य। हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बात यह है जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यप था नहीं, तपस्या कर रहा था। इंद्र को लगा कि मेरा शत्रु हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, इसकी संतानों को मार दो। 4 पुत्र थे, 3 संतान को इंद्र ने, देवराज इंद्र ने भय से मार डाला। प्रहलाद जी महाराज माता कयाधु के गर्भ में थे। इंद्र आया, कयाधु को खींच के ले जाने लगे। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। अरे इंद्र क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो इस माता को? इंद्र ने कहा मैं इसको कोई कष्ट नहीं दूंगा, ये मेरे शत्रु की पत्नी है, इसको स्वर्ग में रखूंगा। इसके पेट में गर्भ है, मुझे उस गर्भ को नष्ट करना है। जब इसको संतान होगी तो गर्भ नष्ट कर दूंगा, इसको यहीं भेज दूंगा, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। देव ऋषि नारद ने कहा मूर्ख, इसके गर्भ में जो जीव है वो परम भागवत है। हे देवराज, उसी परम भागवत जीव से तुम लोगों की भविष्य में रक्षा होने वाली है। हिरण्यकश्यप से तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? और देवराज इंद्र, तुमने तो अनर्थ का विचार किया है, तो इस माता के गर्भ को जरा भी नष्ट नहीं कर सकता। जा पर कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा चले, बाल न बांको हो या भगत को। जो कोई कोटि उपाय करे, तकै नीच जो मीच साधु की, सोई पावर ते ही मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भक्ति पथ पाँव धरे। जब देवराज इंद्र ने सुना कि इस गर्भ के माध्यम से हम लोगों की रक्षा होगी, समय आने पे माता कयाधु की 3 परिक्रमा लगाई, प्रणाम किया, चला गया। देवर्षि नारद ने माता कयाधु से कहा आप अपने राजमहल में जाओ। माता कयाधु ने कहा नहीं देवर्षि, मुझे बड़ा भय है, अभी भी भय रहेगा, कृपा करके अपने आश्रम में ले चलें, मुझे वहीं स्थान दें जब तक मेरे पतिदेव तपस्या करके न लौटावें। देवर्षि नारद माता कयाधु को ले गए। गर्भ में प्रहलाद जी महाराज हैं। देवर्षि नारद के आश्रम में नित्य सत्संग,
नित्य स्वाध्याय कथा कीर्तन भजन। प्रहलाद जी महाराज को माँ के गर्भ में ही गुरु जी मिल गए, गुरु जी का उपदेश मिल गया, भगवान की लीला कथा नाम रस मिल गया। कीर्तन में मस्त होके भीतर से कीर्तन सुनते, कीर्तन करते। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। जय हो देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारे। गुरु जी मिले तो नारद जी जैसे। शरणम। तो चलो, प्रहलाद जी की भक्ति तो देव ऋषि नारद के आश्रम में आरंभ हो गई। हिरण्यकश्यप पीछे से आया, आने से पहले माता कयाधु राजमहल पहुंच गई। कहने का भाव है हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी तो अब जन्म के साथ ही महान भगवत भक्त थे, पूर्व जन्म के महायोगी भक्त थे ये। एक बात है, जहाँ भक्ति है वहाँ धीरे धीरे सभी सद्गुण आते हैं। जहाँ अभिमान है वहाँ सब दुर्गुण इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ भक्ति है ना, वहाँ विनय है, वहाँ विवेक है, उदारता है, समर्पण की भावना है। भक्ति सर्व सद्गुणों की माता है। प्रहलाद जी महाराज में सब सद्गुण एक साथ, इसलिए प्रहलाद जी सबको आनंद देते हैं। प्रहलाद जी निरंतर भक्ति करते हैं, पर प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को गुप्त रखा है। भक्ति का प्रागट्य नहीं चाहिए, विज्ञापन थोड़ा ही चाहिए। घर में धन तो छिपा कर रखते हैं, भक्ति तो अलौकिक धन है ना। अगर भक्ति प्रकट होती है तो उसमें विघ्न आते हैं। भक्ति भगवान के लिए प्रेम आदर दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी है। दुनिया से तो ये कहना है कि मैं संसार में जीव हूँ, मैं संसार में फंसा हूँ, एक साधारण तुच्छ जीव हूँ, मैं क्या भक्ति कर सकता हूँ। बाहर से जगत से प्रेम और भीतर से परमात्मा के साथ प्रेम। निरंतर भक्ति, भक्ति से संतुष्ट नहीं होना है। न्यस्त क्रीडनको बालो जड़वत तन मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीश्वर न वेद जगदीदृशम। सातवें स्कंद के चौथे अध्याय में, ये सातवां स्कंद प्रायः प्रहलाद चरित्र है, और भी थोड़ा है पर मूल प्रहलाद चरित्र ही है। बड़े विस्तार से बड़ी सुंदर वाणी है सुखदेव जी की। देखो, प्रहलाद जी की भक्ति गुप्त है, किसी को मालूम नहीं है कि भक्ति कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज निरंतर नारायण का ध्यान करते हैं, नारायण का स्मरण करते हैं, नारायण के नाम का जप करते हैं। 5-6 वर्ष की उम्र है। हिरण्यकशिपु ने दैत्यों के कुलगुरु शंडामर्क, ये दोनों श्री शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। अभी शुक्राचार्य जी कुछ बाहर गए हैं नहीं हिरण्यकश्यप के पास। उनके 2 पुत्र शंड और मर्क, शंडामर्क उनको कहते एक साथ। उन दोनों से कहा कि ये बालक है प्रहलाद को, 5-6 साल के प्रहलाद जी, ये बालक है, इसको राजनीति पढ़ाइए, दैत्य नीति पढ़ाइए। शंडामर्क प्रहलाद जी को घर ले आए, उनको पढ़ाने लगे। देखो, जिसे भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में आनंद आता है, भक्ति में आनंद आता है, उसको संसार का सब कुछ तुच्छ लगता है। यहाँ तक कि उसको अच्छी पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती।
अरे पुस्तक की वासना भी भक्ति में विघ्न डालती है। भक्ति बढ़ जाता है, धीरे धीरे सब छूट जाता है। क्यों? भीतर आनंद मिलता है, तो अधिक पढ़ने की क्या आवश्यकता। प्रहलाद जी को पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। अच्छा, प्रभु के जो लाडले भक्त हैं ना, प्रभु के जो लाडले भक्त हैं, उनका एक नियम होता है। क्या? जब तक शरीर का होश है तब तक संसार का व्यवहार जो है उसकी मर्यादा नहीं तोड़ते। किसी का अनादर न हो ये देखते हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, मैं ना पढ़ूं तो गुरुजी का अपमान होगा ना, ऐसा सोचकर गुरुजी को प्रसन्न रखने के लिए प्रहलाद जी महाराज पढ़ते हैं राजनीति, दैत्य नीति। अच्छा, जब पढ़ने बैठते हैं तो एक एक अक्षर में उनको भगवान का स्वरूप दिख पड़ता है। क्यों? प्रहलाद जी की स्वरूप आसक्ति दिव्य है। खूब ध्यान दो, भगवान के स्वरूप में जो आसक्ति है प्रहलाद जी महाराज की दिव्य है। राम रूप अनुरागी अखियाँ, राम रूप अनुरागी अखियाँ, श्याम बदन मन हरण माधुरी, श्याम बदन मन हरण माधुरी, मूरत अति प्रिय लागी अखियाँ, राम रूप अनुरागी अखियाँ, राम रूप अनुरागी अखियाँ, श्याम बदन मन हरण माधुरी, श्याम बदन हरण मूरत अति प्रिय लागे अखियाँ, राम रूप अनुरागी अनुराग। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, प्रहलाद जी महाराज की आत्मा तो श्री कृष्ण रूप के ग्रह से ग्रसित है। जय हो। एक एक अक्षर में प्रहलाद जी को भगवान का स्वरूप दिखता है। स्वरूप आसक्ति विलक्षण है। भक्ति किसको कहते हैं? भगवान के स्वरूप में आसक्ति को भक्ति कहते हैं। हाँ, जिसको स्त्री में सौंदर्य दिखता है, पुरुष में सौंदर्य दिखता है, वो संसार की भक्ति करता है। भगवान की भक्ति उससे नहीं होगी। माया क्या है? संसार का जो रूप है, इसमें कहीं भी किसी रूप से आसक्ति हो जाए, ये माया है। संसार में मन ललचाता है तो पतन होता है ना। और वहीं मन अगर परमात्मा के सौंदर्य में ललचा गया, आस लगी तोरे दर्श की राम, आस लगी तोरे दर्श की राम, कब आओगे ओ भगवान, कब आओगे ओ घनश्याम, मेरे मेरे राम, 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 मे
आस लगी तोरे दर्श के राम, तुम ही मेरे जीवन, तुम ही मेरे प्राण। अब तो बरसो कृपा निधान, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम। रघुपति राघव राजा राम। जब मन भगवान के रूप में लल जाता है तो नैया पार है। जिसको ऐसा विश्वास हो गया कि मेरे श्री कृष्ण अतिशय सुंदर हैं, वही भक्ति कर सकता है। राम तुम्हारा नाम सुखों का सार हुआ, राम लहर में जो डूबा बस वो ही पार हुआ। हम जैसे भी हैं राघो उद्धार करो, हमको भी निज चरणों में स्वीकार करो। जीव को विश्वास हो जाए कि मेरे प्रभु अतिशय सुंदर हैं, वो भक्ति कर सकता है। क्यों? जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य है। भगवान इस सृष्टि को कोई सुधार नहीं सकता, हम किसी को नहीं सुधार सकते, अपने अनुसार नहीं बना सकते। हाँ, अपनी दृष्टि को सुधार सकते हैं। कैसे? प्रभु को आंखों में रख लें। भगवान के एक एक नख में ऐसी अनंत शक्ति भरी है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां दृष्टि जाए बस भगवत स्वरूप ही दिखे, यही आदत बढ़ जाए। प्रहलाद जी महाराज की स्मरण शक्ति बड़ी दिव्य है, अलौकिक। गुरुजी पूछते हैं, उसका वे उत्तर देते। गुरुजी को आश्चर्य होता है, लड़का बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा धीर है, बड़ा गंभीर है, बड़ा शांत है। गुरुजी 6 महीने के बाद प्रहलाद जी को उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु के दरबार में ले गए। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिता ने बालक को गोद में ले लिया, कहा, बेटा तुमको जो पाठ उत्तम में उत्तम लगता हो वही कहो, क्या सीखा 6 महीने में। प्रहलाद जी सोचते हैं कि गुरुजी ने जो विद्या सिखाई है वो उत्तम नहीं है। क्यों? गुरुजी ने तो दैत्य नीति, राजनीति पढ़ाई है, शत्रु के साथ कैसे छल प्रपंच किया जाए यही पढ़ाया है। और पिताजी तो आज मुझसे उत्तम पाठ पढ़ने को कहते हैं, जो बढ़िया लगा वो कहने को कहते हैं, तो छल कपट प्रपंच थोड़ा ही बढ़िया लगा, इसलिए आज मुझे उत्तम पाठ बोलना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्धिग्नधियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद थरी माश्रयेत। अजी पिताजी, मेरे अनेक जन्म मुझे याद आते हैं। अनेक बार मैं राजा हुआ, अनेक जन्मों में रानी बना, अनेक बार मंत्री हुआ, सिपाही हुआ। पिताजी, अनेक जन्मों के अनुभव से
मुझे विश्वास हो गया है इस संसार में स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं है। मनुष्य मनुष्य के साथ प्रेम कहाँ करता है? ये तो स्वार्थ का प्रेम करता है। पति सुख देता है, इससे पत्नी प्रेम करती है। पत्नी से सुख मिलता है, इससे पति प्रेम करता है। पति पत्नी के साथ प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। ये पति पत्नी की बात नहीं है, पिता पुत्र का प्रेम भी स्वार्थ से भरा है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जहाँ स्वार्थ है वहाँ छल प्रपंच है। क्योंकि जहाँ सुख भोगने की इच्छा होती है वहाँ प्रपंच करना ही पड़ता है। ये तुम्हारा है, ये मेरा है। माता भी पुत्री के साथ ऐसा ही प्रपंच करती है, पिता भी पुत्र के साथ प्रपंच करता है। संसार का प्रेम स्वार्थ और छल प्रपंच से भरा है। प्रहलाद जी क्या कहना चाहते हैं? इस जीव के साथ निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से प्रेम एक परमात्मा ही करते हैं। उन श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी जीव के साथ वे प्रेम करते हैं। परमात्मा का प्रेम शुद्ध है, निस्वार्थ है। प्रहलाद जी महाराज को तो ऐसा लगता है, पिताजी से कह रहे हैं दैत्यों की सभा में, मुझे ऐसा लगता है एकांत में बैठ के नारायण का ध्यान करूं, एकांत में प्रभु के नाम का जप करूं। बोलने की इच्छा हो तो उन श्री कृष्ण से बात करूं। जगत के साथ अब बोलना नहीं है, मन नहीं है। खेलने की इच्छा हो तो उन श्री कृष्ण के साथ खेलूं, उन्हीं बाल श्री कृष्ण के साथ खेलता रहूं। अब किसी और के साथ खेलने की जरा भी इच्छा नहीं है। 5 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक पिता से कहता है, संसार का बहुत अनुभव कर लिया, अनेक जन्मों के अनुभव से निश्चित किया है कि अब मुझे परमात्मा के साथ ही खेलना है। अच्छा देखो, ये बताओ प्रहलाद जी सुंदर बोले कि नहीं बोले, उत्तम बात बोले कि नहीं? उत्तम तो पिता ने पूछा ही था, बहुत सुंदर बोले, पर हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं आया। सोचने लगा ये क्या कहता है, मेरे शत्रु नारायण की ये भक्ति करता है, ये मेरा शत्रु है, इसको मार डालूं। हिरण्यकश्यप ने बालक को गोद से फेंक दिया, राक्षस मारने दौड़े। 5 वर्ष का बालक निर्भय है, वो परमात्मा के नाम का निरंतर जप जो करता है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद चरित्र बहुत सुंदर लगता है। एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर चित्त को आकर्षित करता है। तभी तो परमात्मा भीतर आकर्षित होगा। जिसको पीलिया का रोग होता है उसको सब पीला ही पीला दिखता है, दूसरा रंग नहीं दिखता। जब रोग में ऐसी शक्ति है, पीलिया के रोग में इतनी शक्ति जिधर देखो पीला, जब रोग में शक्ति ऐसी है तो निरंतर भक्ति करने वाले प्रहलाद जी को सब में नारायण दिखने पड़े लगे, तो इसमें कोई आश्चर्य है क्या? प्रहलाद जी निरंतर भक्ति करते हैं, सब में नारायण का दर्शन करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रहलाद जी की ऐसी ही निष्ठा है, क्योंकि जीव जब निरंतर जप करता है तो परमात्मा उसको सुनता है। कीड़ी के पगनू पुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है।
मुल्ला होकर बांग पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है, कीड़ी के पग नूपुर बाजे, तो भी साहिब सुनता है, वो घर गुरुजी क्यों न बताओ, जिस घर से जीव आया है, वो घर गुरुजी क्यों न बताओ। तो गुरुजी तो प्रहलाद जी को दैत्य नीति राजनीति सिखाए, पिता ने उत्तम बात पूछी, उत्तम में उत्तम प्रहलाद जी ने सुना दी। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, कण कण में नारायण का दर्शन करते हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी। अगणित स्वांग रचाते हरदम, धन्य बड़े सरकार, ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनमूं बारंबार, हरि की लीला बड़ी अपार। दैत्य तो मारने के लिए टूट पड़े और प्रहलाद जी को बस नारायण ही नारायण दिखते हैं, ऐसी सुंदर निष्ठा है। राक्षस दौड़ रहे हैं, प्रहलाद जी को चारों ओर नारायण दिख रहे हैं। बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल न बांको हो ये भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। प्रहलाद जी को मारने के बहुत यत्न हुए, पर उनको कुछ भी सफलता नहीं मिली। हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ, बालक नहीं है, जादूगर लगता है। इसको अंधेरे में बंद करो, इसको अन्न जल देना भी बंद करो, अन्न जल के बिना ये मर जाएगा। प्रहलाद जी को कैद कर लिया। प्रहलाद जी जरा भी नहीं डरे। उन्होंने सोचा अच्छा है, कुसंग गया, राजनीति दैत्य नीति गई, लोगों का दर्शन गया, अब शांति से बैठ के एकांत में प्रभु का स्मरण करूंगा, ताली बजा बजा के प्रभु का कीर्तन करूंगा। जय सिया राम। प्रहलाद जी महाराज बड़े प्रसन्न है। देखो एक बात है, बड़ी मीठी बात है, मीठे से सुनना। हाँ, सुनने में भी मिठास चाहिए होती है, केवल कहने की बात नहीं है। अपने स्वामी ऐसे हैं, उनका एक नियम है अपने प्रभु का, प्रभु का एक नियम। जब भीतर मिठास आती है भगवत स्मरण से, तो फिर मिठास निकलती है, तो मिठास से ही सुनना पड़ता है। हमारे प्रभु का एक नियम है, क्या, जगत में जब तक एक भी जीव भूखा रहता है तब तक वो बैकुंठ में भोजन लेते ही नहीं। बोलिए श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। अजी, तभी तो उनका नाम विश्वम्भर है। क्यों? सभी का पालन करते हैं, सबको तृप्त करते हैं और बाद में स्वयं भोजन करते हैं। आज उन परमात्मा ने भगवती लक्ष्मी से कहा, मेरा पुत्र भूखा है, उसके पिता ने उसको कैद कर रखा है, आज मुझे भोजन नहीं करना है। भगवती लक्ष्मी सोचती हैं, आज स्वामी ने भोजन के लिए मना कर दिया। स्वर्ण की थाली में लक्ष्मी जी ने सुंदर प्रसाद सजाया, पार्षद के हाथ भेजा है। पार्षद वही प्रसाद कारागृह में कैद खाने में लेकर आया है। पार्षद ने प्रहलाद जी से कहा, भगवती माँ लक्ष्मी ने यह प्रसाद आपके लिए भेजा है। प्रहलाद जी को सुनते ही आनंद हुआ है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रियतम को देखत ही मन मोद बढ़ावत, भुलवत भाव पुरुष दिए को। प्रहलाद जी को खूब आनंद हुआ, मेरी माता ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, मेरी बहुत देखभाल करती है। प्रहलाद जी ने प्रसाद को वंदन किया है, प्रणाम किया है, स्तुति की है, क्योंकि भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतांक राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके शरीर में पुण्य कम होता है उनको विश्वास नहीं होता। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे, इन चारों में भेद नहीं है।
भगवान का प्रसाद, भगवान, भगवान का नाम और भगवान के भक्त। महाप्रसादे पहला, गोविंदे दूसरा, नाम तीसरा और वैष्णवे चौथा। भगवान का प्रसाद, भगवान, भगवान का नाम और भगवान का भक्त। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नाम चार है, एक ही शरीर है। तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। प्रहलाद जी महाराज ने प्रसाद की वंदना की है, भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। भोजन करते समय भगवान का स्मरण करो, नहीं तो मन बिगड़ जाएगा। भोजन के बाद भगवान का स्मरण करके नहीं खाएंगे ना तो आलस आएगा, बाद में खूब बढ़िया नींद आएगी। अरे जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। आलस नहीं चाहिए, भक्ति में आलस बड़ी बाधा है। भोजन में भी भक्ति, भगवान का नाम ले लेके एक एक ग्रास ग्रहण करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज के लिए बैकुंठ से भोजन आया था, उसमें से केसर कस्तूरी की सुगंध आती थी। वो सुगंध साधारण थी। हिरण्यकश्यप के सैनिक कारागार के बाहर पहरा दे रहे थे, उनके मुंह में पानी आने लगा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को समाचार भेजा, महाराज अन्नदाता की जय हो, द्वार बंद है, हम चौकसी पर हैं, पर बालक भीतर कुछ खा रहा है। ओ हिरण्यकश्यप क्रोध में दौड़ता हुआ आया, लात लगाकर उसने द्वार तोड़ दिया। आपको पता है ये हिरण्यकश्यप 14 भुवन 3 लोक जीता हुआ है इस समय। कोई नहीं है 14 भुवन 3 लोक में उसके सामने खड़े होने का भी साहस करने वाला। उसने आके कारागार के द्वार पे लात जमाई, टूट गया कारागार का द्वार। भीतर जाकर प्रहलाद से पूछा, तुझे कौन खाना देता है बता। अरे शर्म, तुझे कौन खाना देता है बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जब मैं माँ के पेट में था तब क्या आप भोजन देते थे? ये आपके कारागार का कमरा बहुत बड़ा है। अरे जिस प्रभु ने माँ के गर्भ में छोटे से कमरे में मेरा रक्षण किया, मुझे भोजन दिया, वही परमात्मा कारागृह के इतने बड़े कमरे में भी मेरी रक्षण करते हैं। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय तो हो ही गया है, थोड़ा सा 2 पल नाम संकीर्तन बोल के आप ही लोग बोलो और फिर वाणी को विराम दे के वाणी भगवान के चरणों में अर्पित कर दी जाए। आगे का प्रसंग कल के सत्संग में जैसे प्रभु चाहेंगे, जैसे संत महापुरुष चाहेंगे, जैसी प्रेरणा होगी। जय सिया राम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
શ્રીમન જય નારાયણ